भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को अगर अंजाम तक पहुंचाना है तो हर एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री की तरफ से इस तरीके का बयान दिया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी। पीएम ने एक बार फिर बयान दिया है। सदन में जिस चीज़ का आप लोग विरोध कर रहे थे, जो 130वां संविधान संशोधन है, उसी तरीके की बात प्रधानमंत्री के द्वारा की। कभी कभी दिल की चोरी जुबान बनकर आई जाती है। याद करिए, चुनाव के पहले 400 पार मांगा था। होता तो यही सब हो जाता। अब तो कर नहीं पाओगे मोदी जी। ये लोकतंत्र में तानाशाही कैसे हो, ये उसका जीता जागता नमूना है। जिस मुख्यमंत्री को आप न पसंद करते हो, मंत्री को न पसंद करते हो, उस पर एक ऐसी दफा में, एक ऐसे कानून में मुकदमा कायम करके गिरफ्तार करा लो जिसमें सजा तो बाद में होगी, पर जमानत 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे, 6 महीने लग सकते हैं, उसके पहले हो ही नहीं सकती कानूनन। तो फिर एक निर्वाचित मुख्यमंत्री जो 5 साल के लिए है, उसे एक झूठे मुकदमे से हटाया जा सकता है। झूठा मुकदमा मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक्विटल का रेट, छूटने का रेट 98-99% तक जाके पहुंच रहा है। क्या हुआ झारखंड के मुख्यमंत्री के मामले में? हाई कोर्ट ने उनकी बेल ये कहते हुए दे दी कि इसमें तो कोई मुकदमा बनता ही नहीं, ये कोई अपराध ही नहीं बनता है। तो इसी तरह जो झारखंड में हुआ, कई जगह होता, लोग हट जाते। और वहां देखिए ना, जो मुख्यमंत्री बने उनको अपने साथ ले लिया। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये मोदी सरकार का तानाशाही का सपना पूरा करने के लिए 130वां संशोधन करने की कोशिश हो रही है। और मोदी जी विपक्ष होने नहीं देगा इसे। किसी भी को वो लोकतंत्र में तानाशाही स्थापित नहीं करने देगा जो आप करना चाहते हैं। विपक्ष को लेकर के भी सवाल खड़ा किया गया और कहा गया कि इस संशोधन को लेकर के चाहे आरजेडी हो या फिर दूसरी पार्टियां, कांग्रेस पर भी सवाल उठाया और कहा कि रोकने का पूरा प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। मोदी जी, इस मामले में ट्रैक रिकॉर्ड आपका बड़ा खराब है। मुख्यमंत्री मंत्री तो छोड़िए, ये जो तमाम उद्योगपति और पूंजीपतियों जिनको आप सब कुछ बेच दे रहे हो हिंदुस्तान का, इनके खिलाफ मुकदमों में आपने क्या किया? क्या किया आपने महाराष्ट्र में जो अब वर्तमान मुख्यमंत्री, जब उधर थे तो चक्की पी सिंह, और जब आपके साथ चले गए तो उप मुख्यमंत्री बने। तो देखो ना, आप तो राजनीतिक इस्तेमाल करते हो। उधर है तो फिर वो अपराधी, और इधर आ गया तो आपका डिटर्जेंट सोप उसे साफ सुथरा कर देता है। तब जनता सब समझ गई मोदी जी, ये आप जो कर रहे हैं ना, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए नहीं, बल्कि निर्वाचित सरकारों को गिराने के लिए कर रहे हैं, जो विपक्ष में हैं। करने नहीं पाएंगे आप। हमारा बहुमत है, हम इसे पारित नहीं होने देंगे। एक और सवाल किया कि जब सरकारी कर्मचारी कोई भ्रष्टाचार करता है या कुछ होता है, हिरासत में लिया जाता है, सस्पेंड हो जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सत्ता का सुख पाते रहते हैं, इस तरीके की बात। देखिए, एक सीधा सवाल था। भारत का संविधान जिन्होंने बनाया था, ये कानून जो बने थे, वो आपसे कम अक्लमंद नहीं थे। दुरुपयोग रोकने के लिए न्यायपालिका पे तो सबको भरोसा करना चाहिए। न्यायपालिका पे भरोसा करिए। न्यायपालिका अगर किसी को कन्विक्ट कर देती तो हम उस पर तो कहने 2 साल से ज़्यादा कन्विक्ट हो जाए तो हट जाएगा। लेकिन क्या ये जरूरी है कि जब एफआईआर हो और अभी मुकदमा साबित ना हो पाया हो, झूठा हो, उसके पीछे इरादा राजनीतिक हो, तो आप जनता की लड़ाई में ना जीत पाएं तो आप कानून का सहारा लेकर किसी को अपदस्थ कर दें? इसे रोकना पड़ेगा, इसमें सेफ गार्ड लगाना पड़ेगा। शुक्रिया सर। कैमरामैन आलोक दास के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।